लास्ट क्लास में एससी वर्मा से होमवर्क दिया था शायद 1 to 21। सर 12। अच्छा 1 to 12 दिया था सिर्फ। हाँ सर, और सर असाइनमेंट 2। और असाइनमेंट 2 दिया था। ठीक ठीक है चलो। इधर पुल वर्सेस पुश पढ़ा चुका हूँ। हाँ सर। लाइन प्लेन पर पुश करने के लिए, नीचे नहीं गिरने के लिए क्या रेंज ऑफ फोर्स चाहिए वो भी सेपरेट केसेस करके बता चुका हूँ। यस सर। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो कुछ और डिफरेंट टाइप के थोड़े प्रॉब्लम कर लेते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग से रिलेटेड, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थ्योरी के नाम पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, केवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ही है। जैसे आज हम लोग प्रॉब्लम सीखेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग। फ्रिक्शन के केस में टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो जितने तरह के ट्रिकी सिचुएशन हो सकते हैं उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो हर टाइप के प्रॉब्लम हम लोग आज देखेंगे एक एक करके। फर्स्ट, जैसे ये एक क्वेश्चन है, कराया था क्या पहले? नो सर, पहले नहीं करा था। कोशिश कीजिए इसको। A string block system involving friction string block system with friction कोशिश कर रहे हो? यस सर। जैसे ही कुछ आंसर आए बताइए। डन सर। क्या आंसर आया? सर 40। सबको आया 40 या कुछ और आया किसी को? बोलिए, 40 आया सबको या कुछ और आया किसी को? मेरे को कुछ तो कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। ठीक है चलो देखो, सब लोग ध्यान से समझो। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, वो लॉज ऑफ मोशन के जैसा सीधा बैठ के सॉल्व करने लग जाओगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए ध्यान से इस फ्री बॉडी डायग्राम को देखो सब लोग। इस सिस्टम पर नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लग रहा है? 20। 20। किधर लग रहा है, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। तो पहली चीज हमने नोटिस करी कि नेट
ड्राइविंग फोर्स इस पर है 20 न्यूटन लेफ्टवर्ड। ये नोटिस किया हमने। हाँ सर। मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स कितना है? 150। 90 + 60 150 न्यूटन है। फ्रिक्शन का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं, जिधर जरूरत होगी उधर होगी। तो इन दोनों बातों का मतलब है कि सिस्टम रेस्ट पर रहेगा, ये पक्का है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सो सिस्टम इज एट रेस्ट। अब जैसे ही सिस्टम रेस्ट पर है, तो दो बातें हो सकती हैं, देखना ध्यान से। अगर सिस्टम रेस्ट पर है तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ध्यान से देखना। कोई ऐसा सोच सकता है कि 120 इधर है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 90 इधर है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 90 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 90 इधर लग गया और 90 इधर लग गया, तो जो बच गया टेंशन इन द स्ट्रिंग 30 न्यूटन इधर लग गया। हो गया। और ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये 30 है, ये 100 है। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन कितना होगा? 70 होगा। ये छोटा हो रहा है, छोटा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो इसका साइज बड़ा कर देता हूँ तो समझने में आसानी होगी। तो देखो, कोई ऐसे सोच सकता है, अब मैं जानबूझ के गलत आंसर वाला पहले सोच रहा हूं। मान लो कोई ऐसे सोचा नेट फोर्स सब पर 0 करना है या ना? यस सर। नेट फोर्स सब पर 0 करना है, तो 120 है, फ्रिक्शन मैक्सिमम 90 तक हो सकता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग गया 90 न्यूटन। अगर ये फ्रिक्शन 90 लग गया तो डेफिनेटली ये जो टेंशन है और ये जो टेंशन है, इस टेंशन की वैल्यू 30 न्यूटन हो गई। हाँ सर। बट इस साइड अगर देखेंगे तो टेंशन 30, ये 100, मतलब फ्रिक्शन इस साइड कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। हाँ, sir. यस सर। तो फ्रिक्शन इस साइड 70 न्यूटन होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन मैक्सिमम तो 60 तक ही अवेलेबल है ना। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, और क्या पॉसिबिलिटी है? तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम इस कैलकुलेशन को लेफ्ट साइड से करें। ठीक है, अब अगर हम इस कैलकुलेशन को राइट साइड से करें, लेफ्ट से तो पहले किया था, राइट साइड से करें, राइट साइड से करेंगे तो ये 100
फ्रिक्शन इधर 60, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 40 होगा। हाँ सर। Yes. Yes, sir. टेंशन इन द स्ट्रिंग 40 और ये 120, तो फ्रिक्शन इधर कितना हो गया 80। 80 न्यूटन, और फ्रिक्शन अवेलेबल कितना है 90 न्यूटन तक, तो ये चलेगा। Yes, sir. आई बात समझ में? हाँ सर। कोई डाउट किसी को? Oh, sir. सब कॉपी कर लो इसको जल्दी से। आगे बढ़ूं? नो सर, अभी नहीं। सर टेंशन 50 क्यों नहीं हो सकता अगर हम राइट से जाए? क्या? टेंशन को अगर हम 50 न्यूटन ले फिर भी तो हो सकता है। क्यों 50 ले, मतलब ऐसे ही थोड़ा ना कुछ भी ले लेंगे। 50 क्यों दिमाग में आया बताओ? क्योंकि 50 लेने पर भी मैक्स फ्रिक्शन वैल्यू का वो सेटिस्फाई हो रहा है। अरे ऐसा नहीं है, तो उसका तो इनफाइनाइट आंसर हो गया। कॉमन सेंस पहले समझो सब लोग, विजुअलाइज करो जो मैं कह रहा हूं। एक ऑब्जेक्ट को मान लो रफ इंक्लाइंड प्लेन पर डाल दिया, ठीक है, Yes, sir. और फ्रिक्शन की वजह से वो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब सब कुछ वही है, उसमें जो ब्लॉक है उसको एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया ऊपर किसी फिक्स्ड पॉइंट से, फिर भी वो नीचे नहीं आएगा। नो सर। लेकिन उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है, जीरो। यस टेंशन एक्ट करना तभी शुरू करेगा जब फ्रिक्शन फोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा तभी टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट करेगा। ओके। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू या तो जीरो होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, यस सर। जो कि पॉसिबल नहीं है, और नहीं तो टेंशन इन द स्ट्रिंग की वैल्यू किसी दोनों में से किसी एक ब्लॉक में जब फ्रिक्शन एग्जॉस्ट हो गया है तब जो रिमेनिंग होगा वही होगा। तो एक में 90 है और एक में 60 है, तो डेफिनेटली 90 और 60 में से कोई एक फ्रिक्शन पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, तभी जो रिमेनिंग फोर्स की जरूरत है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग दे रहा है। आया समझ में? हाँ सर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग फ्रिक्शन एग्जॉस्ट होने के बाद एक्ट करना शुरू करता है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। एक और क्वेश्चन देखो। इसको कोशिश करो।
बहुत सारा आई मीन स्ट्रिंग पुली सिस्टम पहले भी किया होगा, लॉज ऑफ मोशन में वैसा ही है, कोशिश कीजिए। सर बोलो, कुछ आंसर बता रहे हो कोई? नहीं सर, वो 50 डिग्री है क्या सर? 53 नहीं है? वैसे तो आइडियली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, आप लोगों को वैल्यूज 53 की पता है ना, मतलब 50 का वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा है इसको 53 डिग्री कर लीजिए। सर 1.34 आ रहा है। 1.34 और किसी को? तो 0। 0 आ रहा है, और किसी को? बोलो। चलो देखो इधर, सब लोग इधर ध्यान से देखो। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? यस सर। तो इतनी देर में फ्री बॉडी डायग्राम तो सबने ड्रॉ कर लिया होगा। यस सर। तो उस फ्री बॉडी डायग्राम में ये 10 kg का वेट इधर की ओर साइन 37 मतलब 60 न्यूटन होगा शायद। यस सर। यस सर। तो 60 न्यूटन इधर, टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, 80 न्यूटन इधर। फ्रिक्शन को छोड़कर बाकी फोर्सेस तो लिख ही सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। Yes, यस sir. इस साइड की स्टोरी 5 kg का 50 में साइन 37 हो जाएगा, तो ये 40 न्यूटन होगा शायद। यस सर। ये N2 हो जाएगा, ये 30 न्यूटन हो जाएगा, और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। पक्का? पक्का सर। क्या क्या हो सकता है? 10 kg वाला नीचे जा सकता है, 5 kg वाला ऊपर जा सकता है। एक हाँ सर। पॉसिबिलिटी, यस सर। 5 kg वाला नीचे जा सकता है, 10 kg वाला ऊपर जा सकता है। दूसरा पॉसिबिलिटी, 5 केजी वाला नीचे जाएगा और 10 केजी वाला ऊपर। और दोनों में से कोई कहीं नहीं जा सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी, यही सब कुछ होगा। यस सर। यस सर। तो केस 1, मान लो 10 kg वाला नीचे जा रहा है और 5 kg वाला ऊपर जा रहा है, ठीक है? यस सर। तो फर्स्ट केस, टेन kg block is going down and 5 kg block is going up.
ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 80 इंटू 0.3 24। हाँ सर। Yes, sir. तो फ्रिक्शन 1 की मैक्सिमम वैल्यू 24 न्यूटन। वैसे ही फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3। सो 10 केजी वाला नीचे जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन 1 पीछे लगेगा। यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा? 60 माइनस टी माइनस 24 इज 10A। हाँ सर। Yes, sir. इसका क्या लिखूंगा? तो टी माइनस 40 माइनस 3 इज हाउ मच? 5A। 5A। होगा ऐसा? यस सर। Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 15A इज इक्वल टू 60 माइनस 40 20 माइनस 47, ऐसा कुछ शायद। मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव आया ना? हाँ सर, नेगेटिव आया। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि 10 केजी नीचे जाए और 5 केजी ऊपर जाए। यस सर। आई बात समझ में? सेकेंड केस, 5 केजी नीचे जाए और 10 केजी ऊपर जाए। Five kgs block is going down and 10 kgs block is going up. ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर। तो इस केस में क्या होगा? 10 केजी वाला ऊपर जा रहा है, 10 केजी वाला ऊपर जा रहा है ना? Yes, sir. T minus 60 minus 24 is 10A. हाँ सर। 40 minus T minus 3 is 5A. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो फिर एक्सीलरेशन नेगेटिव दिख रहा है, हाँ सर। मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ना? हाँ सर। तो दोनों में से कोई भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है, मतलब सिस्टम रेस्ट पर है। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, आप ओरली बता सकते थे। ओरली कैसे बता सकते थे? तो देखिए क्या है, mg फ्रिक्शन टेंशन, mg टेंशन, ये सब का डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन फ्रिक्शन क्या है? जिधर पोटेंशियल रिलेटिव मोशन होगा उधर अपोज करेगा। यस सर। तो देखोगे इस सिस्टम पर नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? 20। 20 न्यूटन है। और मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स कितना है? 27। 27 न्यूटन है, मतलब कहीं नहीं जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर।
सर मैंने ये 2 तरीके भी लगाए और सर एक और तरीका है कुछ समझ सर आया उनका। यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि जैसा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जैसा हमने अभी ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस थॉट प्रोसेस से अगर देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते थे। वो दोनों क्वेश्चन कराने के बाद इसलिए दिया था क्योंकि ऐसा कर देते हैं, ये हो गया इस पर 60 न्यूटन, ये हो गया 40 न्यूटन, ये हो गया 10 kg, ये हो गया 5 kg, यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 24 न्यूटन और यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 3 न्यूटन। यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो पिछले क्वेश्चन के जैसा हाँ सर। है ना। तो यहां से भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। समझ आया सबको? ये सर। हाँ बोलो, कुछ बोल रही थी तो? सर यही चीज बोल रही थी तीसरी वाली। कॉपी कर लीजिए जल्दी। हो गया? हाँ, ठीक है, जैसे ही हो जाए आवाज। सर हो गया। नहीं सर, 1 मिनट। Done, sir. आगे बढ़ूं? सर 1 मिनट। यस सर, डन। ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, शायद मैंने कराया होगा, वैसा होगा तो बता देना। ये कराया था पहले क्या? दिख रहा है सब? सर नहीं याद। पिछले लेक्चर कराया था, कराया होगा तो पिछले लेक्चर ही, अदरवाइज नहीं। हाँ सर नहीं। नहीं कराया था, ठीक है। तो
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ना। यस Yes. इसमें एक मॉडिफिकेशन और कर दो ABC के बाद, तब क्या है कि 100% क्लैरिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन आई मीन डी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, कोशिश करो इसको। बोलो, हुआ नहीं अभी तक? हो हाँ गया सर, हो सर। गया। हो गया, बता नहीं रहे हो। देखो इधर, पहले 3 केसेस में तीनों में 0 है टेंशन। देख लेते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, हाँ सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग इधर लगेगा, ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर होगा, ग्राउंड और इसके बीच का फ्रिक्शन इधर होगा। यही कहानी होगी। इसका नाम दे देते हैं फ्रिक्शन बी, इसका नाम दे देते हैं फ्रिक्शन ए। फ्रिक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन, फ्रिक्शन ए की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन। हाँ या ना? हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो तुम लोग ही बताओ क्या क्या निकालना है मुझे। फ्रिक्शन निकालना है और टेंशन दोनों निकालना है। यस सर। सो ए में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, है ना? बोलो। यस सर। 0 तो फ्रिक्शन की वैल्यू, सॉरी फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन। अब बोलो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा? फ्रिक्शन ए कितना होगा और फ्रिक्शन बी कितना होगा? फ्रिक्शन A 5 होगा, B 0, T 0। फ्रिक्शन ए 5 न्यूटन होगा, क्योंकि 10 न्यूटन तक तो सफिशियंट है ना। यस 10 न्यूटन तक इस फोर्स को फ्रिक्शन ही बैलेंस कर लेगा। हाँ। तो ये 5 न्यूटन मतलब टेंशन की जरूरत नहीं है। बी ब्लॉक पर देखें, अगर टेंशन की जरूरत नहीं है तो अप्लाई फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन बी भी 0 होगा। कॉमन सेंस है। हाँ सर। दूसरा में एफ की वैल्यू 10 न्यूटन, एफ 10 न्यूटन, फ्रिक्शन 10 तक अवेलेबल है फ्रिक्शन ए, तो ये हो गया 10 न्यूटन। ये 10 हो गया तो टेंशन इन द स्ट्रिंग 0, टेंशन इन द स्ट्रिंग 0 तो बी पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ सर। यस सर। थर्ड में एफ की वैल्यू कितनी है? 15। 15। 10 न्यूटन। अब बताओ। तो टेंशन 5 आता है। टेंशन 5 आएगा, फ्रिक्शन इन ए भी, फ्रिक्शन इन ए 10 ही आएगा। फ्रिक्शन ए 10 न्यूटन आएगा और B5 आएगा। और टेंशन इन द स्ट्रिंग 5 न्यूटन और फ्रिक्शन भी 5। 5। सी में क्या बोला था? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। डी में सॉरी। हाँ सर। तो 4 पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20 न्यूटन। अब बताओ। सर फिर एक्सेलरेट कर जाता है, A इज इक्वल टू 4 हाँ बाई। सर। हाँ, तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे ही 20 हो गया
मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स तो 10 + 6 16 Yes, sir. है ना। अपोजिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन है। हाँ सर। इसका मतलब है अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्लियर है। Yes, sir. और सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो राइट बॉडी एक्सेलरेट करेगा। हाँ सर। सो 20 - t - 10 इज इक्वल टू कितना मास था, 2 kg था ना, 2a। Yes, sir. 2. और इसका हो जाएगा t - 6 था, Yes, sir. t - 6 इज इक्वल टू a। दोनों को ऐड कर दो। 4/3. दोनों को ऐड कर दोगे तो टेंशन कैंसिल, 4/3 a की वैल्यू हो जाएगी और a की वैल्यू 4/3 तो t की वैल्यू 6 + a दैट इज 22/3 न्यूटन। Yes, sir. और फ्रिक्शन a फ्रिक्शन b दोनों मैक्सिमम लगेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन a का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10. 10 न्यूटन। फ्रिक्शन b की मैक्सिमम वैल्यू 6 न्यूटन। 6. तो ये तीनों सेट ऑफ वैल्यूज मेरा आंसर होगा डी में। Yes, sir. कोई डाउट किसी को? No, sir. तो सर पक्का? हाँ sir. Yes. आगे बढ़ू या कॉपी करना बाकी है किसी को? एक सेकंड सर। हो गया? यस हाँ सर। आगे बढ़े। ओके सर। चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, 4th। इसको कोशिश करो। दिख रहा है? कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। सर मेरा करेक्ट है क्या? बोलो क्या आंसर है। सर GU into M+M divided by 1 + GU। सर मैं बताऊं? बोलो। सर M+M into G by 1 + mu. सबने ये कर लिया? सबने अटेम्प्ट कर लिया? Yes, sir. देखो, मैन का कैपिटल एम है। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। मैन का खुद का वेट नीचे लगेगा, मैन पर ये प्लेटफॉर्म नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा, Yes, sir. और मैन अगर इस स्ट्रिंग को F फोर्स से नीचे पुल करता है तो ये स्ट्रिंग न्यूटन थर्ड लॉ से F फोर्स इस पर ऊपर लगाएगा। हाँ सर। तो ये वाला फोर्स एक F ऊपर लग गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया मैन का। ठीक है। Yes, sir. प्लेटफॉर्म पर देखो, प्लेटफॉर्म पर यही वाला F इधर लगेगा
Yes, sir. इसका खुद का वेट स्मॉल mg नीचे लगेगा, इसने मैन पर n ऊपर लगाया है तो मैन इस पर n नीचे लगाएगा। Yes, sir. और ग्राउंड इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगाएगा Yes, sir. और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इस पर इधर एक्ट होगा। ये हो गया प्लेटफॉर्म का या ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, जो भी कह लो। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड होगी। हाँ, sir. अब आ जाओ, तो क्या पूछा है वैसे? फाइंड द मैक्सिमम फोर्स मैन कैन एक्सर्ट सो दैट डज नॉट स्लिप। ओके, तो ये स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो F शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू NG होना चाहिए। Yes, sir. सो लेस देन इक्वल टू म्यू NG को अगर लिखोगे तो N प्लस स्मॉल mg होगा। हाँ, sir. N को लिखोगे तो कैपिटल mg माइनस F होगा ऊपर से। Yes, sir. कैपिटल mg माइनस F प्लस स्मॉल mg, सबको समझ आ रहा है ये कहां से आया? हाँ सर। Yes, sir. यहां से इसके इक्विलिब्रियम से हम लिख सकते हैं ना कि N प्लस F इज कैपिटल mg, सो N इज कैपिटल mg माइनस F, है ना? हाँ, sir. तो यहां से N की वैल्यू हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट करी, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू म्यू M plus mg. कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस म्यू इंटू F। इसको इधर ले जाओ तो F कॉमन 1 प्लस म्यू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। सो फाइनली F शुड बी लेस देन इक्वल टू, यही आंसर बताया था। हाँ, sir. वेरी गुड। तो ये F की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को? No, sir. आगे बढ़ूं या कॉपी करना है किसी को? बोलिए। फ्रिक्शन लिखना। लिख लो जल्दी। आगे बढ़ूं? 1 सेकंड।
जल्दी फटाफट। हो गया Done, sir. तो ये आपको स्ट्रिंग पुली सिस्टम को समझ आया। अब इसी में जैसा मैंने कहा कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं है, बट अलग टाइप का प्रॉब्लम करते हैं जिसमें फ्रिक्शन और स्यूडो फोर्स दोनों मिक्स हो। सर, आप 1 मिनट के लिए दिखा सकते हैं कैसे पहले वाला? उससे मैंने वो डायग्राम नहीं बनाया। बट बाद में जब नोट शेयर करूंगा तब करना। ओके सर। इसको कोशिश करो आप। नंबर 5 होगा ना? हाँ, कोई थ्योरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है जो मैं अपने साइड से कुछ करा दूं ताकि मुझे ये मिले कि संतुष्टि की हाँ हो रहा है। अदरवाइज चैप्टर आपका ओवर है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म भी कर दूंगा। चलो इसको कोशिश करो। बाकी जनता बोलो कुछ। बोल भाई, कोई तो बोलो। यस सर, आ गया आंसर 100 to infinity। सबको आ गया? आगे बढ़ूं, रहने दूं या बताना है? चलो ये 1 kg ब्लॉक को देखो। 1 kg ब्लॉक का वेट 10 न्यूटन नीचे लगेगा। कैपिटल एम इस पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, है ना? और फ्रिक्शन इस पर इधर लगेगा ऊपर की ओर, जो इसको नीचे गिरने से रोकेगा। अगर हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इस पर स्यूडो फोर्स m स्मॉल m इंटू a इधर लगेगा। क्लियर? Yes, दोनों कंबाइंड सिस्टम में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो F इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a ऐसा होगा। सो एक्सेलरेशन a की वैल्यू कैपिटल F प्लस F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, है ना? तो नीचे नहीं गिरने के लिए फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10 न्यूटन। yes sir. फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 न्यूटन Yes sir. और स्मॉल m नॉट टू फॉल डाउन। होगा ऐसा? हाँ सर। That is mu into n. This should be greater equal to 10 Newton. So n को क्या लिखेंगे? m a के बराबर। So small m into a. This should be greater equal to 10 Newton. So mu into small m. Acceleration की वैल्यू कैपिटल F plus cap upon capital M plus small m. This should be greater equal to 10 Newton. वैल्यू पुट कर दो। स्मॉल m का कितना है? 1 है ना? हाँ सर, 1 है। कैपिटल M 4 है। म्यू की वैल्यू कितनी है? Half. सो हाफ इंटू F बाई
5, this should be greater equal to 10 Newton. So F should be greater equal to 100 Newton. Answer. आया समझ में सबको? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. एक और सिंपल क्वेश्चन. असाइनमेंट 1 और 2 भी दिया था मैंने. हाँ सर. करके देखा क्या? हाँ सर, असाइनमेंट 1 हो गया, उससे काफी सारे हो गए. हाँ सर. वेरी गुड. नहीं सर, एक में डाउट है सर असाइनमेंट 1 में. इसको करो. 2 नहीं, 6 होगा सर. Sir, answer 20 meters है. किसी ने आंसर बोला था ना अभी? हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि आंसर 20 मीटर है क्या? हाँ हाँ, 20 मीटर है. देखो जल्दी, एकदम सिंपल सा है. ट्रक का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यस सर. अच्छा, अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो इसका खुद का वेट कितने मास का है? ये 40 kg. 40 किलो. 40 kg. तो ये हो गया 400 न्यूटन नीचे. ट्रक का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर. इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा. स्यूडो फोर्स को रेड कलर से कर देते हैं. इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगेगा. Yes, sir. MA. और फ्रिक्शन इसके लोअर सरफेस पर इधर लगेगा. लगेगा. Yes, sir. अच्छा, तो इस MA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास 40, एक्सेलरेशन A, तो 80 न्यूटन. यस सर. Yes, sir. और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो 400 इंटू 0.15, 60. 16. दैट इज 60 न्यूटन. तो 80 न्यूटन से 60 न्यूटन छोटा है. हाँ सर. Yes, sir. एट्टी न्यूटन से ये 60 न्यूटन छोटा है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा. हाँ सर. है ना? तो ये एक्सेलरेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक. है ना? सो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 40A. है ना? हाँ सर. और ये एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक है.
है ना, वो दोनों ए सेम मत समझ लेना। तो 80 माइनस 60 कितना हुआ 20, मतलब एक्सेलरेशन 1/2 हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। कुछ कहाँ था, 5 मीटर अवे था ना, तो यहां से 5 मीटर अवे था, तो पहले तो ये 5 मीटर जाने में इसको टाइम कितना लगेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर होगा। Yes. हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो टी की वैल्यू हो गई √20 सेकेंड्स। अब इतनी देर में ट्रक कितना दूर गया होगा, half into 2 into t square. तो डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रक in this time interval, तो वो हो जाएगा हाफ ट्रक का एक्सेलरेशन 2 इंटू यही वाला टाइम टी स्क्वायर। आया समझ में, हाँ सर। तो 20 मीटर आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल सिंपल है। Yes, sir. हाँ सर। आगे बढ़ूं। हाँ, सर। चलो टाइम कम है इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा जो 5 मिनट्स का ही है। दिख रहा है सबको, कोशिश करो। नंबर 7 होगा क्या। Yes, sir. आया कुछ। सर अभी तो शुरू किया लिखना। सर हम्म, सर हाइट की वैल्यू आ रही है r इंटू 1 माइनस 1/√1 प्लस म्यू स्क्वायर। हो सकता है करेक्ट हो, मुझे पता नहीं, देखते हैं।
मान लो यहाँ पर जाकर क्रॉल करते करते इस पॉइंट पर जाकर वो स्लाइड कर जाता है। यही पूछा है कि कितना हाइट तक क्रॉल कर सकता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है और यहाँ पे जाके मान लो ये स्लाइड कर जाता है। ठीक है, ओके सर। तो ये एंगल मान लो थीटा है अगर, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। हाँ सर। होगा, हाँ सर होगा। तो ये हो गया mg cos थीटा, जैसा इंक्लाइन प्लेन में बहुत करते थे। इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया mg sin थीटा। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्लाइड कर रहा है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, मतलब mg sin थीटा जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज म्यू n, दैट इज म्यू mg tan थीटा, म्यू mg cos थीटा होगा। सर बट सर ऊपर चढ़ने के लिए भी तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ना सर। वो पैर से लगाएगा, सर किसी से भी लगाएगा सर, बट फोर्स mg sin थीटा के अलोंग एक होगा ना। नहीं होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। क्रॉल करने का मतलब समझते हो? नहीं सर। नहीं, सोचो सोचो, क्रॉल करना एक्सेलरेट करना, ये सब में क्या फर्क है? तो ये जो हाइट है, यही हाइट हमसे पूछा है, हाँ सर। तो इस हाइट की वैल्यू होगी r इंटू r माइनस r cos थीटा, ऐसा कुछ। तो cos थीटा मिल गया तो हमारा काम चलेगा, है ना? हाँ सर। Yes, sir. ये अगर tan थीटा है, इसका मतलब cos थीटा क्या होगा? b by h, that is 1 upon under root 1 plus mu square. Yes, sir. So ये जो हाइट है ये क्या हो जाएगी? r into 1 minus cos theta, that is 1 minus 1 upon under root 1 plus mu square. ये आपका आंसर होगा। यही आंसर बोला था बेटा किसी ने? हाँ सर यही था। वेरी गुड। सर मुझे नहीं समझा सर। सर वो फोर्स क्यों नहीं लगाएगा? क्रॉल करने का मतलब एक्सीलरेशन नहीं होता है। सर तो फिर क्रॉल कैसे किया? मुझे नहीं पता, सोचो खुद से। क्रॉल कैसे करते हैं बताओ ना। सर वो पता है कैसे? सर, घिसते घिसते। घिसते घिसते, हाँ, तो घिसते घिसते ये ऊपर चढ़ता रहा। तो क्रॉल करने में क्या होता है, उस वो लकड़ी वाली सीढ़ी पे चढ़ने के जैसा है। थोड़ा सा चढ़े रुके, थोड़ा सा चढ़े रुके, थोड़ा, या पेड़ के ऊपर आप किसी इंसेक्ट को क्रॉल करते हैं तो कैसे होता है? वो ऊपर जाता है, रुकता है, ऊपर जाता है, रुकता है, ऊपर जाता है, रुकता है। और अगर वेट बैलेंस नहीं कर पाएगा फ्रिक्शन, तो नीचे गिर जाएगा। तुम इस बाउल को छोड़ दो, तुम इसको कह लो कि एक वर्टिकल पेड़ है, ठीक है? यस सर। और उस वर्टिकल पेड़ पर
एक इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, ठीक है। Okay. तो अगर उसका फ्रिक्शन या वो जो फोर्स लगा रहा है, या ऐसे समझो कि उसका फ्रिक्शन mg से कम होगा तो वो तो नीचे गिर जाएगा, ऊपर जाएगा ही नहीं, कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। हाँ सर। तो वो पेड़ को पकड़ता है छिपकली के जैसा। हाँ, छिपकली इज द बेस्ट एग्जांपल। घर में जो छिपकली होती है वो क्या करती है, मान लो वो छोड़ दो उसका, वो हाथ में वो चिपका चुप्पू को छोड़ दो, वो वॉल पर जोर से फोर्स लगाएगा, वॉल पर, वॉल को पुश करेगा, ठीक हाँ है। सर। तो वॉल उसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, ये सर देगा। और फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन मिलके अगर mg को बैलेंस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो गिर जाएगा। यहां तक ठीक है इक्विलिब्रियम का कहानी। ओके सर, ओके। अब उसको ऊपर क्रॉल करना है अगर, तो इवन जीरो एक्सेलरेशन से भी क्रॉल करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स उसके mg से छोटा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी इक्वल नीचे होना नहीं चाहिए गिरेगा, है सर। ना। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो इक्वल हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू उसके mg से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, हाँ सर। है ना। ये बात समझ आया। हाँ सर, ये बात समझ आया। तो ये जो छिपकली का वॉल है सीधा, उसको तुम टेढ़ा कर दो, तो उसको टेढ़ा कर दिया तो mg की जगह mg sin थीटा हो गया। हाँ सर। बस, आया समझ में। ओके सर, ओके। चलो बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. सर एमटी में डाउट्स है? नहीं सर, डाउट्स नहीं, एक डाउट है।